कैसा लग रहा है बजट? क्या कुछ उम्मीदें थी देश का युवा होने के नाते? ये देखो, उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन में हर जगह बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। अब बजट तो निकाल रहे हो इस चीज़ का कि भाई मैंने ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड में जाके देखो, अगर यूपी की बात कर लूँ, मैं यूपी का एक रिपोर्ट देखा था, उसमें कुछ 5,000 के समथिंग स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, तो गवर्नमेंट एक साइड से हमें लूट ही रही है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो केजरीवाल सरकार आई थी, केजरीवाल ने आके सीधा ये बोल दिया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये दिल्ली उसके बाप की तो है नहीं, ये दिल्ली तो दिल्ली वालों की है। आज दिल्ली वालों की हालत कोई पूछे कि उनकी क्या हालत है, जो उसने कोरोना के अंदर ला करके, और जो उससे पहले उसने दिल्ली को इतना गंदा कर दिया। आज आप फुटपाथ देखो, सारे घिरे पड़े हैं। करप्शन जहाँ आज 500 का नोट बंद करा था, 2000 का बढ़ाया था, उससे करप्शन घटा नहीं है, बढ़ा ही है। 15 लाख आ गए खाते में आपके? अजी हाँ, कौन से 15 लाख? आज तक तो हमने 15 लाख रुपए नहीं देखे, कहाँ पे हुए 15 लाख रुपए? कैसा लग रहा है जो बजट थोड़ा बहुत भी पता चला अब तक? जी बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। आम आदमी को क्या फायदा मिला? फायदा नुकसान ही नुकसान है आम आदमी का। तो जैसे भाई एक बात हो, जो चीज़ 5 में मिल रही है 6 की मिलेगी, बताओ, तो नुकसान तो होगा ही होगा। सिगरेट वगैरह की बात कर रहे हो क्या? और किसकी बात करेंगे हम? लेकिन बात वो है कि अब आप ये देखो ना, आज जो गोल्ड का रेट है वो 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाना, एक गरीब आदमी 1 तोला सोना नहीं दे सकता अपनी बेटी को। और अब महंगाई, बजट ज़्यादा हो गया, मतलब सैलरी ज़्यादा हो गई है या कमाई ज़्यादा हो गया, पर महंगाई 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। फिर आदमी या तो अपने खर्चे कर ले या बच्चों की एजुकेशन पूरी कर ले। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। बजट 2026 को निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा पेश किया गया। अब इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप जाकर मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब चलिए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि इस बजट से उन्हें क्या कुछ उम्मीदें थी और क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया या फिर नहीं, या फिर बजट को लेकर वो निराश हैं। चलिए दिल्ली की जनता की राय क्या है, चलते और आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अंकल, कल बजट आया देश का, कैसा लगा आपको बजट? बहुत अच्छा लगा मैडम जी। क्या क्या फायदे देख रहे हैं आप उसमें? अरे बहुत सारे फायदे देख रहे हैं। बजट तो मैं पेपर तो पढ़ नहीं पाता हूँ, पेपर में आज किसी ने बता रहा था सुबह क्या क्या फायदे कि बहुत चीज़ मतलब फायदा हुआ है। जैसे एक आध बताओ ना। एक आध क्या बता दूँ, बताने। अच्छा लगा बजट से, खुश हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है बजट? क्या कुछ उम्मीदें थी देश का युवा होने के नाते? ये देखो, उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन में हर जगह बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। अब बजट तो निकाल रहे हो इस चीज़ का कि भाई मैंने ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड में जाके देखो, अगर यूपी की बात कर लूँ, मैं यूपी का एक रिपोर्ट देखा था, उसमें कुछ 5,000 के समथिंग स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, तो गवर्नमेंट एक साइड से हमें लूट ही रही है। हर जगह देखा जाए तो ट्रेन की किराए की बात कर ले, हमें सीट नहीं मिल रही है। अगर हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर, अगर किसी दूसरे भी तो बढ़ाया ट्रेन का भी। हाँ, किराया बढ़ गया है, उसके बाद हमें सीट नहीं मिल रही है। दिक्कत सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत हो रहा है। लग रहा है आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं बजट में। आम आदमी के लिए तो क्या ही कह सकते हैं, रोजगार वगैरह चाहिए था, कुछ ऐसा कि नौकरी वगैरह हो ही नहीं रहा है। कितने सालों से मोदी जी ने बोला था कि 1 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ दूंगा। हाँ, भ्रष्टाचार तो बहुत है, हर जगह करप्शन, पुलिस पैसे ले रही है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, चालान के नाम पे पैसे ले रही है। ठीक, हर जगह करप्शन है, करप्शन सब भरपूर है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, मेडिकल सुविधा में बेड नहीं मिल रही है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। बजट कैसा लग रहा है इस बार जो आया है? बढ़िया है। क्या फायदा मिला आम आदमी को? बहुत फायदा है। गुड़ बीड़ी बंद होना चाहिए हमारी तरफ से तो ठीक है। खाने पीने, दूध दही मक्खन वगैरह सब कुछ बढ़िया सस्ता हो जाए, खाएंगे पियेंगे, सेहत बनेगी, ऐसे कमजोर वमजोर नहीं बनेंगे। कहाँ हुआ सस्ता, कहाँ हुआ? अब होना चाहिए ना, पर हुआ ही नहीं ना, तो ये तो गलत बात है। तो वही तो पूछ रही हूँ, बजट कैसा लगा? बजट देखो सरकार बनाएगी सर, सिगरेट शराब महंगी हो जाएगी, महंगी का बंद हो जानी चाहिए। हाँ जी। बजट में क्या पसंद आया? बजट में बजट ही है, बजट और क्या है। कुछ लगा था आपको, कोई उम्मीद थी आपके मन में कि ये चीजें होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, नौकरी होना चाहिए? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। खुश हो बजट से? हाँ सब। अभी कह रहे हो कुछ भी नहीं है फिर भी खुश हो, ऐसे हो गया। और क्या, मरेंगे थोड़ी। इनके और हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। फिर भी आपको क्या चाहिए था, मतलब आम जनता क्या चाहती है? जनता तो बहुत कुछ चाहती है, मगर जनता की पूरी थोड़ी होती है। जैसे क्या चाहती है? जैसे क्या चाहती है जनता? जनता तो बहुत कुछ चाहती है। अब देखो, ये रिक्शे वाले ही हैं, आए दिन कोई ना कोई किराने वाले हो या कोई परेशानी रहते हैं। किसी भी चीज़ में लगा लो, सब्जी तरकारी ले लो। अब ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू की बात कर रहे हैं आप,
ये इन पे भी रेट बढ़ गया, हर चीज़ पे रेट बढ़ गया। क्या है, क्या बजट है? हाँ, आदमी कुछ संतोष नहीं है। सब्जी तरकारी कोई भी चीज़ ले लो, महंगी से महंगी हो जाए। स्कूलों की बात होनी चाहिए थी, रोजगार की बात होनी चाहिए थी कि लोगों को इतनी नौकरी देंगे। बिल्कुल होनी चाहिए थी जी। रोजगार तो बेरोजगार आदमी घूम रहा है यहाँ पे, दुनिया भर का घूम रहा है। एक थोड़ी है, हजारों आदमी घूम रहा है बेरोजगार, काम की तलाश में। नहीं, स्कूलों के बारे में भी होनी चाहिए, इनकी एजुकेशन के बारे में। फीस आए दिन इनकी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूल ले लो, आए दिन फीस बढ़ जाती है इनकी मनमानी तरीके से। कोई रिस्पॉन्ड नहीं है इनका, अपनी मर्जी से कभी स्कूल की फीस, कभी बुक में, कभी किसी चीज़ में, मतलब टारगेट मनाते रहते हो अपना, किसी भी चीज़ का लगा लो। इतनी फैसिलिटी आजकल सरकारी स्कूलों में जो है, उस हिसाब से भी सरकारी स्कूल की भी फैसिलिटी क्या बताए। हॉस्पिटल के अंदर भी देख लो, हॉस्पिटलों के अंदर जाओ तो दानदेवादी होती है हॉस्पिटलों के अंदर भी। किसी के अगर कोई प्रेगनेंस है, कोई बच्चा अगर किसी की डिलीवरी हो रही है तो उसके लिए भी घूस दी जाती है। हकीकत बात जो है ये बता रहा हूँ। करप्शन जहाँ आज 500 का नोट बंद करा था, 2000 का बढ़ाया था, उससे करप्शन घटा नहीं है, बढ़ा ही है। 15 लाख आ गए खाते में आपके? अजी हाँ, कौन से 15 लाख? आज तक तो हमने 15 लाख रुपए नहीं देखे। कहाँ पे हुए 15 लाख रुपए? किसके वादा किया था ना ब्लैक मनी ये आ जाएगी बाहर। बातें तो देखो, राजनेता ऐसे होते हैं जी। हकीकत बात, एसी कमरे में बैठते हैं और कहते हैं तुम हमको गाली बकना, हम तुमको गाली बकेंगे। सरकार जिसकी बनेगी गठबंधन बना के वही खा जाएंगे सब। बजट को लेकर आपको क्या लग रहा है, कैसा रहा बजट? मेरे हिसाब से तो मैडम ये बजट ऐसा नहीं है जो गरीबों के हित में हो। क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई? कमियाँ तो बहुत सारी हैं बेटा इसके अंदर, लेकिन बात वो है कि अब आप ये देखो ना, आज जो गोल्ड का रेट है वो 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाना। एक गरीब आदमी 1 तोला सोना नहीं दे सकता अपनी बेटी को। सबसे मेन चीज़ ये है। और जबकि जो दहेज लेने वाले सबसे पहले सोने पे नज़र जाती है उनकी, बाकी सामानों पे नहीं जाती है। और जब गोल्ड ही महंगा कर दिया तो गरीब आदमी कहाँ से देगा? फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो केजरीवाल सरकार आई थी, केजरीवाल ने आके सीधा ये बोल दिया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये दिल्ली उसके बाप की तो है नहीं, ये दिल्ली तो दिल्ली वालों की है। आज दिल्ली वालों की हालत कोई पूछे कि उनकी क्या हालत है। जो उसने कोरोना के अंदर ला करके, और जो उससे पहले उसने दिल्ली को इतना गंदा कर दिया। आज आप फुटपाथ देखो, सारे घिरे पड़े हैं, सारी गंदगी मची हुई है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, बचपन में पूरी सफाई थी, कुछ भी नहीं दिखता था। और आज चारों तरफ देख लो तो ये सारे क्या है, ये हफ्ता वसूली वाले हैं। इनसे सबसे हफ्ता वसूली होती है, तभी ये लोग बैठे हुए सड़कों पे। और एमसीडी आती है तो 2 मिनट के लिए साइड हो जाएंगे, उसके बाद फिर वापस वहीं जम जाते हैं। भ्रष्टाचार वैसे भी नहीं रुक रहा है। आपका कोई भी काम करवाना हो, अभी मैं बिजली के दफ्तर चला जाऊँ, बिजली के दफ्तर में अगर मैं सीधा जाके बोलता हूँ जी सिर्फ मेरा नाम चेंज करना है, तो कहेगा आपके सारे कागज़ लेके आइए, प्रॉपर्टी के कागज़ लेके आइए, ये लाइए, बिल लाइए, वो लाइए, सब चीज़ें बताएंगे। मैं अगर दलाल के पास जाता हूँ, वो 5000 रुपये बोलेगा और उसी समय पे चेंज हो जाएगा अगले दिन। आपको बजट कैसा लगा इस बार का जो बजट आया है? नहीं, कोई अच्छा नहीं लगा। नहीं, सोचा था आपने कि कुछ फायदा मिलेगा घरेलू औरतों को? लग रहा था कि बहुत अच्छा लगेगा हमारे को, मतलब हमारे लिए गरीबों के लिए बहुत कुछ होगा, पर कुछ भी नहीं करा उन लोगों ने। तो क्या क्या उम्मीदें थी आपको कि कुछ करेंगे? बहुत उम्मीदें थी हमारे को तो, पर कुछ भी नहीं हुआ हमारे। सिलेंडर महंगा होते जा रहा है, होता जा रहा है। हाँ, सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, सबसे ज़्यादा सिलेंडर महंगा हो रहा है, राशन सारा महंगा हो रहा है। आटा 400-500 रुपये मिल रहा है। महीने के खर्च कितने रुपए में होता है? कम से कम भी चलाओ तो कम 15-20 हज़ार में होता है। इससे कम से कम चलाओगे तो 20 हज़ार में आराम से। हाँ, इससे कम नहीं होता। और कमाई कितनी हो पाती है? 10-12 हज़ार रुपये मतलब वही लॉस में ही जाते जा रहा है इंसान। जा रहा है, और घर से ही खा रहे हैं बैठ के। इतना एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, प्रधानों से मेरी विनती है कि गरीब लोग के लिए कुछ राशन पानी का कम इस्तेमाल कर दे, रेट थोड़ा कम कर दे कि गरीब लोग, महंगाई थोड़ी कम हो। हाँ, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, घर का खर्चा चल जाए। हम घर में कमाने वाले 10-12 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये खर्चा चले जाते, किस्त पे पैसा उठा के वही नहीं हो पाता कुछ नहीं। ये है कि थोड़ा राशन पानी का रेट थोड़ा कम कर दे, गरीबों का गुजारा हो जाए सही से। हम इतना ही विनती करते हैं बस प्रधानों से। ये देश के युवा की मांग है। 18 साल के हो ना? जी जी। ओके। आंटी ऐसा लग रहा है जो बजट थोड़ा बहुत भी पता चला अब तक? ना जी, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। आम आदमी को क्या फायदा मिला? फायदा नुकसान ही नुकसान है आम आदमी का। तो जैसे भाई एक बात हो, जो चीज़ 5 में मिल रही है 6 की मिलेगी, बताओ तो नुकसान तो होगा ही होगा। सिगरेट वगैरह की बात कर रहे हो क्या? और किसकी बात करेंगे हम? अच्छा, आप पीते हो क्या? हम तो ड्राइवर आदमी है, पीते हैं जी। अच्छा, शराब भी महंगी हो रही है, सिगरेट भी महंगी हो सकती है, बीड़ी थोड़ी सस्ती हो जाएगी ऐसा सुना है। बीड़ी सस्ती हो जाएगी? नहीं नहीं, वो भी महंगी होगी। कह रहे हैं बीड़ी थोड़ी सस्ती हो सकती है। चलो सस्ती हो जाए तो अच्छी बात है। कैसा लग रहा है
जो कैंसर की दवाइयाँ थी वो सस्ती कर दी हैं, मतलब वो काफ़ी हद तक सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो सस्ता मिलेगा, सोलर वगैरह सस्ता मिलेगा। कैसा लग रहा है, आम आदमी के लिए कुछ किया है बजट में या नहीं किया? ये तो फिर अच्छा, अगर सस्ता मिलेगा तो अच्छा है ना। मिलेगा या नहीं वो तो आगे वक्त बताएगा, अभी तो यही कह रहे हैं। कह रहे हो तो अच्छा कह रहे हैं, सही है भाई, मिल कुछ और जाए। उम्मीदें थी कि कुछ रोजगार की बात होती, स्कूलों की बात होती, कुछ ऐसा? नहीं ऐसा। खुश हो बजट से? हाँ जी, हम तो खुश हैं। आपको कैसा लग रहा है बजट? शिक्षा के लिए तो होना चाहिए, शिक्षा में भी और डिस्काउंट होने चाहिए, और बाकी जो है शिक्षा मेडिकल 2 चीज़ तो ज़्यादा होना चाहिए। बाकी ये खाने पीने का तो जो जैसा चल रहा है। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब में तो खैर उतना वो नहीं लेते, लेकिन शिक्षा और मेडिकल 2 चीज़ में ज़्यादा। देश में यात्रा भी सस्ती हो जाएगी ऐसा कह रहे हैं, टैक्स कम कर दिया है। विदेश यात्रा को तो बड़े हम हम लोग के कोई बेनिफिट वाली बात नहीं, तो लग उनके रहा है अपने देश के बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए भी कुछ करना चाहिए था। स्कूलों के लिए तो करना चाहिए, स्कूल वालों को तो ज़्यादा। नौकरी के लिए भी होना चाहिए, नौकरी जो है इस तरह नौकरी तो करना है। नौकरी एजुकेशन अगर करे सस्ता तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट जो बच्चे हैं पढ़ पाएंगे। बजट कैसा लगा आपको इस बार का? मैम देखो, बजट के लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं तो यही बोलूँगा, यहाँ तो रोज़ इंसान खड्डा खोदता है, रोज़ पीता है जी। यहाँ तो वो तो है नहीं कि जो पैसा चारों तरफ से आमदनी हो, एक सैलरी मिलती है महीने पर, उसी में पूरा घर चलाना होता है। अब बजट तो बड़े लोगों को लिए समझ में आता है, जो कहीं भी जा सकते हैं, छोटे मॉल बड़े मॉल। हम तुम तो सिर्फ पटरी वाले बंदे जी, पटरी पे जाएंगे, पटरी में मर जाएंगे। डेट्स ऑल, इतना ही कहना। उम्मीद थी कि कुछ बात हो, शिक्षा पे हो, नौकरी पर हो, रोजगार पर हो, कुछ ऐसा? मैम ये तो शुरू से हो रहा है जी, रोज़ कहीं ना कहीं साल भर कोई ना कोई बजट बढ़ाता है, कोई गवाता है, कोई घटाता है, कोई बढ़ाता है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है मैम। कुछ फायदा नहीं है आप? कोई फायदा नहीं, आम जनता के लिए कोई फायदा नहीं है मैम। दिल्ली की जनता की क्या राय थी वो तो आपने सुन ही लिया। कुछ लोग बजट से खुश नजर आए तो कुछ बजट से खास तौर पर नाराज नजर आए। किसी ने कहा कि बजट में शिक्षा की बात नहीं हुई, अस्पतालों की बात नहीं हुई। अब आप बताइए, आपको इस बजट से क्या उम्मीदें थी? क्या ये बजट आपको अच्छा लगा या फिर क्या कुछ कमियां लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।